हाय ऑल स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे पूर्णांक संख्याओं के बारे में। पूर्णांक संख्या क्या होती है इसके बारे में पढ़ेंगे। परिमेय संख्या के दो प्रकार होते हैं। परिमेय संख्या के दो प्रकार होते हैं। किसके प्रकार होते हैं? परिमेय संख्या के दो प्रकार होते हैं। उनमें से पहला प्रकार होता है आपका पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या यानी परिमेय संख्या का पहला प्रकार पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या के बारे में आज अध्ययन करेंगे तथा पूर्णांक संख्या क्या होती है, पूर्णांक संख्या कितने प्रकार की होती है तथा पूर्णांक संख्या किन्हें कहते हैं और पूर्णांक संख्या को किन से प्रदर्शित करते हैं, ये सभी बातों का अभी जिक्र करेंगे। तो बने रहिएगा हमारे साथ, आप पूर्णांक संख्या से परिचित हो जाएंगे। तो चलते हैं, पहले तो बात करते हैं पूर्णांक संख्या को प्रदर्शित किससे करते हैं। तो पूर्णांक संख्याओं को तीन वर्डों से प्रदर्शित करते हैं। पहला लेटर है कैपिटल जेड, कैपिटल आई, कैपिटल एन। कैपिटल जेड, कैपिटल आई, कैपिटल एन, तीन लेटरों से इसको प्रदर्शित करते हैं। लेकिन सबसे ज्यादा पूर्णांक संख्याओं को प्रदर्शित करते हैं, सबसे ज़्यादा प्रदर्शित करने में यूज करते हैं जिस लेटर का, वो है कैपिटल जेड। ठीक है, जैसे कि आपको कैपिटल जेड, कैपिटल आई, कैपिटल एन, ठीक है। पहला प्रकार पूर्णांक संख्या कैपिटल जेड, कैपिटल आई, कैपिटल एन से इसको प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, आपकी समझ बता दें कि जीरो एक पूर्णांक संख्या है। जीरो क्या है? एक पूर्णांक संख्या है। जीरो क्या है? एक पूर्णांक संख्या, यानी कि जीरो बिलोंग टू जेड। जेड बिलोंग, इसका मतलब होता है कि ये जो यानी कि पूर्णांक संख्या से ये पूर्णांक संख्या के अंदर आता है। ये पूर्णांक संख्या को ये सिद्ध करता है, ये मानता है। और यदि जीरो पूर्णांक संख्या को मानेंगे तो इसका मतलब कि जीरो पूर्णांक संख्या है कि नहीं। तो और भी बाकी कोई कंफ्यूजन नहीं है, इसको नहीं समझ में आ रहा ना समझें, लेकिन इतना समझें कि चलो अगर आपको कोई दिक्कत है तो हम इसको अरेंज कर देते हैं। केवल इतना समझें कि जीरो एक क्या है? जीरो एक पूर्णांक संख्या है। ठीक है, आगे चलते हैं। पूर्णांक संख्याएं दो प्रकार की, परिमेय संख्या दो प्रकार की होती हैं, पूर्णांक संख्या 6 प्रकार की होती है। ठीक है, पूर्णांक संख्या कितने प्रकार की होती हैं? पूर्णांक संख्या 6 प्रकार की, मेनली 6 प्रकार की होती है। आप ये नहीं कह सकते कि ऑल टोटल सदैव पूर्णांक संख्या 6 प्रकार की होती है। पूर्णांक संख्या कई प्रकार की होती है। पूर्णांक संख्या कई प्रकार की होती है, लेकिन हम मेन जो हैं प्रकार वो 6 प्रकार होते हैं लगभग, राइट। तो आपको प्रकार मालूम पड़े, हालांकि हम यहाँ पे नोट्स में लिखवा देंगे कि चलो अभी लिखवा देते हैं नोट्स में बिना किसी देरी के साथ साथ। हाँ, यहाँ पर एक नोट्स है। पहले तो हम परिभाषा लिखते हैं, नोट्स बाद में लिख देंगे। ठीक है, परिभाषा लिख, इतना तो मालूम पड़ गया होगा ना आपको। पूर्णांक संख्या जी 3 प्रकार से प्रदर्शित करते हैं जी। कैपिटल जी ज़्यादा प्रयोग होता है जी। पूर्णांक संख्या जीरो एक पूर्णांक संख्या है जी। ओके जी, अब पूर्णांक संख्या की परिभाषा जी, आइए परिभाषा। ओके जी, अब परिभाषा क्या होती है जी, आइए देखते हैं। देखो, यदि आप बुक में जाएंगे तो बुक में काफ़ी डीपली तथा काफ़ी कॉम्प्लेक्स नहीं समझ में आया। अरे इंग्लिश शब्द यूज नहीं करते जी, चलो हिंदी में समझाते जी। पूर्णांक संख्या अगर आप उसमें जाएं, बुक में जाएं, तो उसमें परिभाषा जो दी रखी है वो थोड़ा हार्ड तथा बहुत ज़्यादा बड़ी दी रखी है। और ये किन्हीं बुकों में परिभाषा छोटी दे रखी है, लेकिन उसमें जो शब्द यूज हुए हैं, शब्द का प्रयोग हुआ है, वो थोड़ा कठिन है, जो समझ में नहीं आ रहे उनका। हम वहाँ से नहीं जाएंगे, न वहाँ से कुछ लेंगे, हम स्वयं की परिभाषा बनाने की कोशिश करेंगे। ऐसी परिभाषा जो आपको पढ़ते ही समझ में आ जाए कि क्या होती है पूर्णांक संख्या। तो पूर्णांक संख्या में आपको चलते हैं कि माइनस इन्फिनिटी, इन्फिनिटी को अनंत बोलते हैं। इन्फिनिटी को क्या बोलते हैं? अनंत बोलते हैं। ठीक है, अनंत। यदि इसमें अनंत में अगर कुछ से डाउट हो, यानी कि अनंत यदि गलत लिखा हो तो आप सही कर लीजिएगा। हम आगे चलते हैं। अनंत, ठीक है, माइनस अनंत से शून्य,
तथा शून्य से प्लस इंफिनिटी यानी प्लस अनंत, ठीक है, अनंत, ठीक है, तक की सभी संख्या क्या होती हैं? पूर्णांक होती हैं, पूर्णांक कहलाती हैं। क्या होती हैं? पूर्णांक कहलाती हैं, ठीक है, पूर्णांक कहलाती हैं। यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी कि पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं। एक चार्ट से समझते हैं इस परिभाषा को। ये देखो, ये माइनस अनंत है, ये प्लस अनंत है, ठीक है, मध्य में जीरो है आपका। जीरो आपका प्लस का तथा माइनस का दोनों होता है। जीरो आपका प्लस का माइनस का दोनों होता है। ये देखो, माइनस से माइनस अनंत से, समझ रहे हैं ना, माइनस अनंत से माइनस अनंत, माइनस से माइनस एक से शुरू कीजिए आप, माइनस एक से शुरू कीजिए आप। कहाँ से शुरू कीजिए? माइनस एक से शुरू कीजिए। माइनस दो, माइनस तीन, माइनस चार, माइनस हजार, माइनस 10,000, माइनस करोड़, खरब, संख, पद्म, पुराण, अश्विनी, ठीक है, गंधर्व, निलय, बहुत सारा ऐसे ऐसे। तो माइनस अनंत, तो माइनस जितनी आपको आती हो संख्या वो सब संख्या, लेकिन आप अनंत नहीं पहुंच पाएंगे। अनंत 46वें नंबर में आता है, ठीक है। तो ये तो समझ में आया ना कि माइनस अनंत यानी जहां तक आप जाएं वहां तक की सभी संख्या, और प्लस में जहां तक की जाए आप वहां तक की सभी संख्या। जीरो से आप शुरू करें, प्लस एक से, प्लस दो, प्लस तीन, प्लस चार, प्लस 100, प्लस 1000, प्लस 200, प्लस करोड़, प्लस लाख, प्लस अरब, प्लस खरब, ये सभी संख्याएं जहाँ तक आप जाएं वहाँ तक की सभी संख्याएं प्लस की, तथा जहाँ तक आप जाएं वहाँ तक की सभी माइनस की संख्याएं आपकी पूर्णांक संख्या कहलाती हैं। और जीरो जो रहा, जीरो ना तो प्लस होता है ना तो माइनस होता है, ये फिर कहें कि दोनों होता है। कोई कंफ्यूजन तो होगी नहीं, ठीक है। अब चलते हैं पूर्णांक संख्या के कुछ एग्जाम्पल्स लिख लेते हैं, ठीक है। पूर्णांक संख्या के एग्जाम्पल्स लिख लेते हैं। EXAMPLE एग्जाम्पल। एग्जाम्पल में आप कहीं से ज़्यादा शुरू करना चाहें शुरू कर दें, क्योंकि सब कुछ तो होता ही है इसमें। प्लस का माइनस की सभी संख्याएं होती हैं, होती हैं कि नहीं होती हैं? प्लस की माइनस की सभी संख्याएं होती हैं आपकी, ठीक है, अनंत तक की। अच्छा, एक बात मैं आपको और बताना चाहूँगा, पूर्णांक संख्याएं माइनस की हो सकती है, होती है। पूर्णांक संख्या प्लस की हो सकती है, होती है। पूर्णांक संख्या जीरो हो सकती है, होती है। लेकिन 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 पूर्णांक संख्या अंडर रूट की नहीं होती। पूर्णांक संख्या अंडर रूट की नहीं होती है। क्या भाई? जो पूर्णांक संख्या है आपकी वो अंडर रूट की नहीं होती है। यानी अंडर रूट के अंदर यदि कोई भी ऐसी संख्या है जिसको हम बाहर नहीं ला सकते हैं, वह संख्या आपकी पूर्णांक संख्या नहीं होगी, फिर वो चाहे प्लस की हो या माइनस की हो। एग्जाम्पल के साथ देखते हैं। जैसे कि आपका अंडर रूट के अंदर है 6, अंडर रूट के अंदर हमने लिख दिया 16, और एक ये अंडर रूट है आपका, एक ये अंडर रूट है आपका, जिसके अंदर लिख दिया हमने 5, ठीक है, समझ रहे हैं ना। तो अंडर रूट 5 के अगर गुणांक करेंगे आप, गुणनखंड, जो लासा के लिए करते हैं ना गुणनखंड, वही गुणनखंड, ठीक है। तो गुणनखंड आप जानते होंगे। यदि गुणनखंड आपको कंफ्यूजन है तो आप हमारी अगली वीडियो में देख सकते हैं, बैकअप में जा करके आप वहाँ पे होगा। तो इसके गुणांक आप देखिए तो 5 गुणे में 1। हाँ जी, क्या इसके अलावा और कुछ बन सकता है? नहीं 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 बन सकता। 16 में चलते हैं। 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे, देखो 2 2 4 4 8 8 16, ये 16 के गुणांक है कि नहीं है? ये क्या है?
ये 16 की गुणांक है। किसकी गुणांक है ये 16 की गुणांक है। यहाँ तो कुछ नहीं है, इसका मतलब स्क्वायर होता है। तो स्क्वायर में हम दो दो के जोड़ा बाहर निकाल लेते हैं। तो जो जो दो दो के आपके जोड़ा बाहर निकला है, यानी कि 2 गुणे 2, एक जोड़ा ये एक जोड़ा ये। अंडर रूट के अंदर मात्र बचा एक। आज अंडर रूट के अंदर एक का करेगा रह करके, वैसे भी उसको तुम अंडर रूट के अंदर नहीं रख सकते हो। तो एक अंडर रूट में हो या बाहर हो बराबर है, तो इससे कोई मतलब नहीं। ठीक है, तो बराबर में आंसर आ गया 4। देख, अंडर रूट 16 जब तक भले ही एक बाहर आ जाती है, इसके गुणनखंडों का जोड़ा बाहर निकल आता है। अंडर रूट 16 बाहर आ जाती है, इसका पूर्ण वर्ग हो जाता है। लेकिन तब भी जब तक ये अंडर रूट के अंदर है, जब तक ये अंडर रूट के अंदर है, तब तक यह पूर्णांक संख्या नहीं होगी। जैसे ही बाहर आएगी वैसे ही फटाक दे पूर्णांक संख्या तुरंत इससे मित्रता बना लेगा। बड़ा चतुर। लेकिन ये पहले भी इससे दूर था, बाद में देखा कि बाद में भी वही हाल है। बाद में देखा कि बाद में जोड़ा तो बन ही नहीं रहे हैं, तो बाद में देखा कि बाद में भी वही हाल है, तो बाद में भी दूर हो गया। समझ रहे हैं ना आप? तो यहाँ तक कि कोई कंफ्यूजन नहीं हो गया। और दशमलव की भी संख्याएं आपकी पूर्णांक संख्या नहीं होती है। ठीक है, तो यहाँ तक आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। अब आगे चलते हैं, चलो। ठीक है, अब चलते हैं, कल की वीडियो में पढ़ेंगे पूर्णांक संख्या के प्रकार। आज पूर्णांक संख्या तो समझ में आ ही गई होंगी, आगे पढ़ेंगे कल। ठीक है, जय हिंद।